हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीहू टॉयज में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओसवाल पब्लिकेशन की वन फॉर ऑल वर्कबुक 6, 7, 8 की। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसे क्लोजली भी दिखाऊंगी इस बुक को। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, मतलब बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमें ये बुक क्यों लेनी चाहिए। तो जैसे कि आप साइंस को ले लीजिए, बच्चों ने साइंस के चैप्टर को लर्न किया, उसको तैयार किया। अब उसमें एक्सरसाइज तो दी होती है, 5 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस करे, या बच्चा खुद चाहते हैं कि हम उसे और प्रैक्टिस करनी है, या हम खुद वर्कशीट बना के बच्चों को देते हैं। तो हमें समझ में कभी कभी हमें नहीं आता कि हम इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बनाएं, कैसे उन्हें वो वर्कशीट बना के दें ताकि वो उसे और सॉल्व कर सके। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस बुक में मिल जाएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें सारे चैप्टर्स जो भी सीबीएसई बोर्ड, एनसीओ और एनसीईआरटी के जो भी सिलेबस है, उसमें इन सारे चैप्टर्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वर्कशीट टाइप है, उसमें उस हर क्वेश्चन के आगे नंबर्स दिए हुए हैं कि ये क्वेश्चन कितने नंबर्स का है, 2 नंबर का, 1.5 नंबर का, 1 नंबर का, जितने भी नंबर्स का है वो उसमें दिया हुआ है। टाइम लिमिट दी हुई है कि आपको इस वर्कशीट को 15 मिनट में सॉल्व करना है, 20 मिनट में सॉल्व करना है, क्योंकि हर चैप्टर है तो हर चैप्टर में 15 मिनट्स 10 मिनट्स दिए हुए हैं, तो उतने मिनट के अंदर उसे सॉल्व करना है। तो बच्चा टाइमर लगा के उस वर्कशीट को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ वर्कशीट दी हुई है, सिर्फ क्वेश्चंस पेपर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बुक के आंसर शीट भी आपको मिले, तो इसमें इसकी आंसर शीट भी आपको मिल जाएगी। इस बुक में QR कोड दिया हुआ है, आप उसको स्कैन करिए और उस वर्कशीट, जो भी वर्कशीट बच्चा सॉल्व कर रहा है, उसने सही किया है या गलत किया है, अगर आप उसे चेक करते हैं तो उस आंसर शीट से उसकी वर्कशीट मैच कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप उस बच्चे को नंबर दे सकते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे की एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए इसे देखते हैं। आई थिंक आपको ये बुक पसंद आएगी और आप भी इसे अपने बच्चों के लिए बाय ज़रूर करेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इसे थोड़ा क्लोजली देखते हैं इस बुक को। सो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। 6, 7 और 8 की, 6 की मैथ्स की बुक है, 7 की साइंस की बुक है और 8 की इंग्लिश की बुक है। ठीक है, तो ये बुक कैसे हेल्पफुल रहेगी बच्चों की स्टडी के लिए, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट, ओसवाल बुक लर्निंग मेड स्माइल्स, अपडेट एज पर NCF, जो हमारी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड, वन फॉर ऑल वर्कबुक क्लास 6 मैथमेटिक्स। ठीक है, वर्कबुक विथ रिमूवेबल शीट, इसमें जो वर्कशीट दी हुई है ना, अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चे का इस चैप्टर से रिलेटेड आज टेस्ट ले, तो इस वर्कशीट को आप टीयर कर सकते हैं, यानी फाड़ सकते हैं और उसको बच्चे को दे सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए लाइनिंग बनी हुई है ना, इस लाइनिंग से आप कट सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट है CBSE एंड NCERT क्वेश्चन है, CBSE और NCERT बहुत बेस है, एंड मैथ्स के सिलेबस है। नोविंग योर नंबर्स, वर्कशीट 1 to 10, होल नंबर्स 11 to 14 पेज। ठीक है, तो ये सारे जो भी 6 में सिलेबस है उनके हैं। यहाँ पे आपको QR कोड दिया हुआ है। ऑल वर्कशीट सॉल्यूशन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम www.oswalbooks.com और बाय स्कैनिंग द QR कोड हियर। ठीक है, आप इन सबका सॉल्यूशन या तो इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप यहाँ पे जो QR कोड दिया हुआ है इसको स्कैन करिए और मैं इसका आंसर शीट भी आपको दिखा दूंगी। ठीक है, तो चलिए, क्लास 6 की मैथ्स की सिलेबस थोड़ा सा इसके बारे में दे रखा है कि नोविंग और नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, अलजेब्रा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्कशीट देखते हैं इनकी कैसी है। नोविंग और नंबर्स से रिलेटेड जैसे कि हमारे पेपर्स होते हैं ना, उसी हिसाब से समझिए। यहाँ नाम लिखिएगा बच्चा, क्लास है, रोल नंबर है, टाइम लिमिट क्या है 30 मिनट्स है, मैक्सिमम मार्क्स 24 का है। कितने उन्होंने, जब आप इस वर्कशीट को चेक करेंगे तो कितने उसने नंबर मिले हैं आप वहाँ पर उसको देंगे। ठीक, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कैन वी इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच रो। ईच रो से हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने हैं। NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर्स हमारा क्या है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पे इसको सॉल्व करेगा। यहाँ पे स्पेस भी दे रखा है, आपने जैसे इसको यहाँ से इसको निकाल के देखिए, यहाँ से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ऐसी वर्कशीट आप बच्चे को दे सकते हैं एज ए एग्ज़ाम। घर में आप प्रिपरेशन करा रहे हैं तो आप इसको ऐसे वर्कशीट निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो वो नोविंग योर नंबर से रिलेटेड ही आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे देखिए 3 to 5 और 9,
9, 3, 12, 16, 20, 24, सब 24 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बच्चा इसे सॉल्व करेगा, फिर आप उसे सही या गलत करके जो भी है आप उसको नंबर्स दे सकते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको फिर से नई वर्कशीट मिल जाएगी, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, वर्कशीट 4, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं लेकिन चैप्टर्स वही हैं। वर्कशीट 5, वर्कशीट 6, वर्कशीट 7 एंड वर्कशीट 8, वर्कशीट 9, वर्कशीट 10। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड आपको 10 वर्कशीट मिल जाएंगी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से हैं। देखिए, उसके बाद हम आते हैं सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर होल नंबर है, इससे रिलेटेड आपको वर्कशीट मिलेगी। आपको इससे रिलेटेड आपको शायद 2 ही वर्कशीट मिली हैं, नहीं 3 हैं, 4 वर्कशीट इससे रिलेटेड दी गई हैं होल नंबर से। फिर प्लेइंग विथ नंबर्स, ऐसी वर्कशीट आपको मिल जाएंगी। तो आप ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अगर आप बच्चे को खुद से पढ़ा रहे हैं या बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं ना, तो आप इस तरह की वर्कशीट प्रैक्टिस करके उनको अच्छे नंबर्स बच्चे ला सकते हैं। इस तरह की वर्कशीट अगर वो प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, उन्होंने प्रिपरेशन अच्छे से किया है या नहीं, आप इस तरह की वर्कशीट्स के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मैथ्स की वर्कशीट, सारे चैप्टर्स की वर्कशीट दी हुई है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी जो आंसर शीट है ना, वो आपको मिल जाएगी इनके वेबसाइट पे या QR कोड पे। ये है हमारा 7th का साइंस का वन फॉर ऑल वर्कबुक, सेम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, स्कैन करिए, इसके जो भी आंसर होंगे वो आपको मिल जाएंगे और उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, न्यूट्रिशंस इन प्लांट, ये सारे क्वेश्चन से इनके आंसर बच्चे पढ़े होंगे उस चैप्टर में, तो वो ले लिखेंगे। न्यूट्रिशंस इन प्लांट में जो भी आंसर होंगे वो उसमें लिख सकते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट की भी कितने वर्कशीट हैं, 6, 10th। फिर न्यूट्रिशंस इन एनिमल्स आ जाएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन भी हैं, लिखने के लिए भी हैं, पिक्चर भी आप इसमें से कैसे पिक्चर्स के बारे में क्या है वो भी इसमें दे सकती। हीट से रिलेटेड, मतलब हर चैप्टर से रिलेटेड आपको 5 से 6, 10 वर्कशीट आपको आराम से मिल जाएगी। तो आप बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं वर्कशीट के थ्रू, बेस्ट है। अब हम आते हैं क्लास 8 की इंग्लिश बुक, NCERT CBSE बेस है, क्लास 8 इंग्लिश बुक। ठीक है, चलिए, तो ये आगे मैंने आपको बता ही दिया है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, इसमें आपको रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर्स, लिटरेचर चैप्टर्स जो भी हैं NCERT और CBSE में जो भी चैप्टर्स हैं ना, वो सब यहाँ दिए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पोइट्री है और लिटरेचर, सप्लीमेंट्री रीडर्स, प्रोज। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे आप स्कैन कर सकते हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप स्कैन कर सकते हैं अगर आपको आंसर शीट देखनी है इसकी। तो फर्स्ट ये देखिए, यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया हुआ है ना, अनसीन पैसेज, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बच्चे यहाँ रीड करेंगे और उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। ठीक है, मैक्सिमम 15 मार्क्स का है। तो चलिए, ये अनसीन पैसेज है तो हम इसको स्कैन करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या देता है इसमें। चलिए देख लेते हैं इसको स्कैन करके भी। गूगल लेंस पे जाएंगे, आप इसको स्कैन करेंगे, ये खुल के आ जाएगा। ये जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें ना, उससे रिलेटेड यहाँ पे चैप्टर्स आ जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये देखिए अनसीन पैसेज लिखा हुआ है ना, उसके आंसर्स, अनसीन पैसेज वर्कशीट 1 अनसीन पैसेज है, उसके आंसर यहाँ दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने अनसीन पैसेज दिया, फिर हमने QR कोड से उसको हमने निकाला। तो ये जो क्वेश्चंस, ये जो अनसीन पैसेज है ना, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर आपको यहाँ दिख जाएंगे। अनसीन पैसेज वर्कशीट 1 और उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए। तो इसी तरह आप उसके हर चैप्टर्स को आप ऐसे ही कर सकते हैं। जैसे वर्कशीट 4 देखनी है आपको, तो वर्कशीट 3 है, ये वर्कशीट 4 है, 4 से रिलेटेड आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें आपको जैसे लेटर्स किसी को लिखना है, लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे लेटर्स भी दिए हुए हैं कि आपको लेटर लिखना है। जैसे
Write a letter to your brother Martin staying in a hostel of Mumbai, asking him to take care of himself and to study hard. Sign yourself as Charlie. ठीक है, तो ये है वर्कशीट 7, वर्कशीट 6, वर्कशीट 7 ये है। तो यहाँ पे आपको इसकी उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे लेटर्स कैसे लिखने हैं वो भी यहाँ पे दिया। जैसे आपको आइडिया नहीं आ रहा है कि मुझे लेटर्स कैसे लिखने हैं, तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, योर लविंगली चार्ली। ठीक फ्रेंड्स, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो फ्रेंड्स, इस टाइप की यहाँ पे आपको वर्कशीट मिल रही है। जो भी पेज चाहिए आपको, अब यहाँ से ऐसे स्क्रॉल करके आप इसके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको स्कैन करना है और उससे रिलेटेड आपको आंसर शीट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपको ग्रामर में मिल जाएंगी, इन चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं सब मिल जाएंगे इसमें आपको। ठीक है, जो भी सिलेबस है आपको सब मिल जाएगा इसमें। तो आप इस तरह फाड़ के बच्चों से प्रैक्टिस भी करा सकते हैं, पेजेस को टियर करके दे सकते हैं, उसको प्रैक्टिस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वन फॉर ऑल वर्कबुक क्लास 6, 7, 8 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़रूर बाय करिए अपने किड्स के लिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इनकी वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।